Okay, students, so now we are discussing another part of the posterior cranial, another part of the cranial cavity, the posterior cranial fossa. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रेनल फोसा को अगर हम देखेंगे तो स्टेप वाइज लेडर लाइक है, एंटीरियर थोड़ा ऊपर है, शेलो है, उससे ज़्यादा डीप है, थोड़ा लोअर है, मिडिल, और उससे ज़्यादा डीप, और ये सबसे डीप और लोअर इज़ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बनता कैसे है? आप देखें कि इसका मीडियल पार्ट जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय जिस क्योंकि हमने मिडिल क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री जो डिस्कस की थी वो डॉर्सन सेली एंड अप मार्जिन ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये ठीक है, ये डॉर्सन सेली, तो ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को हम डिस्कस करें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक इसका सेंट्रल पार्ट है, एक इसका लेटरल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एंटीरियरली जो बाउंड्रीज हैं वो डॉर्सम सेली, पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर जो है हमारे पास ये है स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, और लेटरली हमारे पास जो है वो आपको मिलेगा, एक तो ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये है मस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, और ये है एक्चुअली पिट्रस एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, ये है पिट्रस एंगल, पोस्टीरो इंफीरियर एंगल या पिट्रस एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये लेटरल ऐसे बनता है, ठीक है, और पोस्टीरियरली स्क्वामस ऑक्सीपिटल, एंटीरियरली ऑक्सीपिटल डॉर्सम सेली, एंड ये आपका जो है ये पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और इसका मार्जिन, ठीक है। सो इस तरह से ये है इसका। अब इसको डिवाइड करते हैं कि एक मीडियन पार्ट है, एक लेटरल पार्ट है। मीडियन पार्ट में जो है हमारे पास हम डॉर्सम सेली, ये देखें, ये डॉर्सम सेली, और फिर ये आ जाता है बेजल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल, दिस इज कॉल्ड द बेजल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन और बेजी ऑक्सीपट, ठीक है। इससे पोस्टीरियर अगर आए, हम मीडियन में ही हैं, इसमें इससे पोस्टीरियर आएंगे तो ये हमें फोरामिन मिलेगा, दिस इज फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम से आप पोस्टीरियर आए तो ये स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ये बन रहा है, ये है इसका मीडियन पार्ट। लेटरल पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये मस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ये वाला, और ये जो है थोड़ा सा ये आपका स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ये स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, और ये मस्टॉइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन या पोस्टीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, ठीक है। तो ये जो है आपको लेटरल एस्पेक्ट में मिलेगा, क्या? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये मस्टर्ड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, और ये मस्टर्ड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, ये आपको इस लेटरली मिलेगा। हम आपको अब हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन थोड़ा से डीपली। तो आप देखें यहाँ पर कि ये जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डॉर्सन सेली है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, ठीक है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड और ऑक्सीपिटल के बीच में ये जंक्शन बन रहा है, ठीक है, स्फेनो ऑक्सीपिटल फिशर, और यहाँ पर आप नीचे देखें ये डिप्रेस्ड एरिया ये बन रहा है, ये डिप्रेस्ड एरिया, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइवस, CLIVUS, क्लाइवस इज फॉर्म्ड बाय ये जो ऑक्सीपिटल बोन का बेजल पार्ट है, बेजी ऑक्सीपिट, एंड द डॉर्सम सेली, दिस इज क्लाइवस। यहाँ पर आपको जो एक्चुअली मिलेगा, ये यहाँ पर बेजिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, तो बेजिलर प्लेक्सिस वेन्स की मिलेंगी, और इसके क्लोज होगा आपका पॉन्स एंड मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन, इसके क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम देखें कि और हम ये जो बेजल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, बेजल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन जो है वो लेटरली आर्टिकुलेट करता है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये इन दोनों के बीच में आपको ये जो है वो ये देखें, ये सल्कस मिलेगा, ये वाला, ये है पिट्रो ऑक्सीपिटल सल्कस। यहाँ पर जो है इंफीरियर पिट्रोजल साइनस लाए करती है, इंफीरियर पिट्रोजल साइनस वो जो है वो यहाँ पर लाए करती है, ठीक है, ये है पिट्रो ऑक्सीपिटल फिशर, ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा पोस्टीरियर आते हैं इसी मीडियन एरिया में, तो आप देखें यहाँ पर आपको ये कंडाइल मिल, ये जो है ये जो है जुगुलर ट्यूबरकिल,
जुगुलर ट्यूबरकल। ये अच्छा, ये पोर्शन जो है अगर आप देखें ना, आप फोरामेन मैग्नम को देखें, फोरामेन मैग्नम एंटीरियरली आपको जो है वो थोड़ा सा नैरो मिलेगा, पोस्टीरियरली आपको ज़्यादा वाइड मिलेगा। ठीक है, नैरो इस वजह से है कि ये जो पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, इट इज़ कॉल्ड एज कंडाइलर पार्ट। नीचे से हम देखेंगे, नीचे से ये देखें ना, ये कंडाइल्स बने हुए हैं, ये कंडाइल, ये कंडाइल, ये कंडाइल्स जो हैं ये आप देख सकते हैं ना, ये कंडाइल्स। तो ये कंडाइल्स जो हैं ये थोड़ा सा ओवरहैंग कर जाते हैं मीडियली, जिसकी वजह से एंटीरियर पार्ट ऑफ फोरामेन मैग्नम जो है वो थोड़ा नैरो हो जाता है। इस कंडाइलर पार्ट में ये जो ट्यूबरकल्स बने हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज जुगुलर ट्यूबरकल्स। ठीक है, जुगुलर ट्यूबरकल्स ये वाला। अच्छा, इस जुगुलर ट्यूबरकल्स से पोस्टीरियर इंफीरियरली यहाँ पर आपको एक फोरामेन मिलेगा, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। ये आपका जुगुलर ट्यूबरकल और इसके पोस्टीरियर इंफीरियर यहाँ पर आपको एक फोरामेन मिलेगा। ठीक है, ये फोरामेन जो है इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द हाइपोग्लॉसल कैनाल। अच्छा, इसके पीछे भी एक और फोरामेन आपको मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्योंकि कंडाइलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन में है, इसीलिए इनको कहते हैं कंडाइलर कैनाल्स। एक एंटीरियर है तो एंटीरियर कंडाइलर कैनाल, दूसरा पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल। बट एंटीरियर कंडाइलर कैनाल से हमारी 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व पास होती है, इसीलिए इसको हाइपोग्लॉसल कैनाल भी हम कहते हैं। ठीक है, दिस वन। ठीक है, और इससे पीछे अगर आप जाएं तो अच्छा, इसकी पिकुलरिटी हाइपोग्लॉसल कैनाल की ये है कि ये एंटीरोलेटरली जाता है। इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ बेजल पार्ट एंड कंडाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ये हाइपोग्लॉसल कैनाल। ठीक है, अच्छा, फिर पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल आपने देखा, हाइपोग्लॉसल कैनाल को एंटीरियर कंडाइलर भी कहते हैं कैनाल, और इसके पीछे ये जो दूसरा कैनाल है ये पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल। अच्छा, इसके पीछे जब हम आते हैं तो ये हमारा फोरामेन मैग्नम का पोस्टीरियर मार्जिन है, और यहाँ पर जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पर आप देखें हमें ये जो उभार मिलता है, अब ये जो उभार मिलता है ये पोस्टीरियर की तरफ, दिस इज़ ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। क्योंकि बाहर की तरफ भी एक है तो ये अंदर की तरफ है, तो बाहर वाले को हमने एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल कहा था, तो ये अंदर वाले को हम इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहेंगे। ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस को आप नीचे लेके आए तो ये क्रेस्ट बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट या ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल क्रेस्ट जब नीचे जा रहा है तो आप देखें ये दोनों तरफ ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, ये डाइवर्ज हो रहा है और ये एक छोटा सा डिप्रेशन बना रहा है, दिस इज द फोसा। ठीक है, दिस इज फोसा, ये वाला जो ये देखें, ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ये दोनों तरफ डाइवर्ज हुआ और इसने ये फोसा बनाया। ये दिस फोसा इज कॉल्ड एज वर्मियन फोसा, VERMIAN, वर्मियन फोसा। ठीक है, ये यहाँ पर ये बन गया। ठीक, ओके। अच्छा, अब ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इज ए पॉइंट कि जहाँ पर मल्टीपल वेनस साइनसेस भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मल्टीपल वेनस साइनसेस आके यहाँ पर मिलती हैं, तो दिस इज कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ मल्टीपल साइनसेस। इसको हम कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस भी कहते हैं, जहाँ पर ये आके मिलती हैं। और कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। कभी कभी पूछते हैं कि कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस कहाँ होता है, तो यू जस्ट से दैट इट इज़ एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। अच्छा, इस इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से एक तो इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट नीचे गया जो डाइवर्ज हुआ और उसने ये वर्मियन फोसा बनाया। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के दोनों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर, अच्छा, इसमें जो है आई एम सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, तो इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के अगर आप देखें, आप यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये दोनों तरफ अगर आप इसको देखेंगे इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस को, ये देखें यहाँ पर, ये दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपको एक सल्कस मिलेगा। ठीक है, ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, इसके इधर लेटरल भी मतलब लेफ्ट साइड पे भी और ये इसके राइट साइड पे भी, दोनों तरफ हमें सल्कस मिलेगा। इस सल्कस को हम कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली लाई करता है, इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स सल्कस। और ट्रांसवर्स सल्कस में एक्चुअली क्या लॉज होता है, ट्रांसवर्स सल्कस जो है वो लॉज करता है ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, ट्रांसवर्स साइनस यहाँ पर लॉज होती है। और ये देखिए कि आप ये राइट वाला, हाँ, आप इसको अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा
कि हम जो हैं ये देखें, ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ये ऑक्सीपिटल इंटरनल प्रोट्यूबरेंस अब आप दोनों तरफ लेके आएँ, आप इस तरफ भी लेके जाएं, आप इस तरफ भी लेके जाएं। आप देखें यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं तो ये देखिए दोनों तरफ ये आपको ये सल्कस मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल सल्कस में ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला आप देखें कि यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आके मिलता है, मगर राइट वाला जो है, राइट वाला ये देखें, राइट वाला ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर, ये सुपीरियर सजाइटल सल्कस जो होता है, जो जाके वॉल्ट ऑफ स्कल में भी बनता है, ये उसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा राइट ट्रांसफर सल्कस, लेफ्ट यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो राइट ट्रांसफर सल्कस में दोनों में ट्रांसफर साइनसेस होती हैं। राइट ट्रांसफर साइनस इज कंटिन्यूस विद द सुपीरियर सजाइटल साइनस, लेफ्ट ट्रांसफर साइनस इधर आ जाती है ये, ठीक है, यहाँ पर इन्फीरियर सजाइटल साइनस के साथ कंटिन्यू, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो ये राइट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये राइट ट्रांसफर सल्कस। अच्छा, ये ट्रांसफर सल्कस, ठीक है। अब हम थोड़ा लेटरल की तरफ जाते हैं तो आप देखिए इस इंटरनल क्रेस्ट के दोनों तरफ ये डिप्रेशन है। दीज आर द सेरिबुलर फोसा, सेरिबुलर फोसा जहाँ पर जो लोब्स ऑफ सेरिबुलम दोनों तरफ ये लाई करते हैं, ठीक है। अब आप इसको लेटरली ले जाएं तो लेटरल एस्पेक्ट में आपको क्या मिलता है कि ये जो आपका ट्रांसफर सल्कस हमने बनाया, ट्रांसफर सल्कस दोनों तरफ सेम ही है। आगे जाके ये जहाँ पर इस ये हमारा पैराइटल बोन का जो सिग्मॉइड एंगल है, सिग्मॉइड एंगल या पोस्टीरियर इन्फीरियर एंगल, यहाँ से ये जो है ये ट्रांसफर सल्कस जो है आपका ये नीचे चला गया और इट इज़ कंटिन्यूस विथ एन अदर एस शेप्ड सल्कस। ये एस शेप्ड सल्कस बना जिसको हम सिग्मॉइड सल्कस कहते हैं। इट लॉजिस सिग्मॉइड साइनस। अब देखिए ना, आपको कंटिन्यूशन पता चल गई। सुपीरियर सजाइटल सल्कस मीन्स सुपीरियर सजाइटल साइनस, राइट ट्रांसफर सल्कस, ट्रांसफर सल्कस से फिर सिग्मॉइड सल्कस। सिग्मॉइड सल्कस दोनों तरफ होता है, ये देखें, ये लेफ्ट में भी, ठीक है। ये सिग्मॉइड सल्कस यहाँ पर बना। अच्छा, सिग्मॉइड सल्कस यहाँ पर जो है इट इज़ फॉर्म्ड इन द मस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये पिट्रस पार्ट है ये वाला, और ये मस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये सिग्मॉइड सल्कस यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब ये होता है यहाँ पर आप देखें कि आपको एक और चीज़ लेटरल एस्पेक्ट में मिलेगी कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो पिट्रस पार्ट मिडिल क्रेनियल फोसा में हमने डिस्कस किया था कि पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के एंटीरियर में ये आर्क्वाइड एमिनेंस बनता है। इस आर्क्वाइड एमिनेंस के आर्क्वेट ARCUAT आर्क्वेट एमिनेंस के पीछे पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के पोस्टीरियर सरफेस, पिट्रस पार्ट ऑफ का टेम्पोरल बोन का एंटीरियर सरफेस मिडिल क्रेनियल फोसा में है, पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। तो ये आर्क्वेट एमिनेंस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको ये सल्कस मिलेगा। दिस इज आर्क्वेट सल्कस, दिस या सब आर्क्वेट सल्कस भी इसको बोलते हैं, दिस सब आर्क्वेट सल्कस, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मॉइड सल्कस यहाँ पर आ गया, ये आप हमने देखा सिग्मॉइड सल्कस। एंड नाउ सिग्मॉइड सल्कस इज कंटिन्यूस हियर ऑन इन दिस फोरामेन। सिग्मॉइड साइनस इज कंटिन्यूस विद वो फॉर्म करती है क्या, इंटरनल जुगुलर वेन, और ये फोरामेन में आ रही है तो ये फोरामेन को हम नाम देंगे जुगुलर फोरामेन। दिस इज जुगुलर फोरामेन, ठीक है। इस जुगुलर फोरामेन के आप देखें कि इसका ये मीडियल मार्जिन, ये मीडियल स्मूथ है, मगर लेटरल मार्जिन में इंडेंटेशन है, ये प्रोमिनेंस बन रहा है और ये नॉच बन रही है। दिस नॉच इज कॉल्ड एज द ग्लॉसोफेरेंजियल नॉच। ये फोरामेन और फोरामेन के आगे ये जो नाच बन रही है, ये वाली, ये दिस इज कॉल्ड एज द ग्लॉसोफेरेंजियल नॉच। अच्छा, इस ग्लॉसोफेरेंजियल नॉच से ऊपर ये देखें कि ये नियर द अपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन आपको ये एक और आपको जो है ओपनिंग मिलेगी। दिस ओपनिंग इज गोइंग टूवर्ड्स द इंटरनल एयर, ठीक है, लेटरली ये जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। ये है इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस, जो जहाँ से आपकी जो है कौन सी नर्व्स, कि हमने यहाँ तक 6 नर्व्स डिस्कस की थी मिडिल क्रेनियल फोसा में, तो फिर 7वीं कौन सी, 7वीं आपकी फेशियल, 8वीं आपकी वेस्टिबुलोकाक्युलर, ये दोनों पास होती हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से। फेशियल एंड वेस्टिबुलोकाक्युलर ये 7वीं और 8वीं। 9वीं कहाँ से जाएगी, 9वीं आपकी जो, क्योंकि ये ग्लॉसोफेरेंजियल नॉच यहाँ पर है तो इट विल पास थ्रू द जुगुलर फोरामेन, 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल और 10th क्रेनियल नर्व वेगस, दे बोथ आर पासिंग थ्रू दिस। 7th और 8th इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से
7th और 8th facial or vestibulocochlear, 9th और 10th glossopharyngeal vagus through the jugular foramen से, and 11th एक्सेसरी नर्व उसका जो क्रेनियल पार्ट है इट पासिस थ्रू द दिस फोरामेन मैग्नम 11th, और लास्ट जो है 12th क्रेनियल नर्व इट पासिस थ्रू द बिकॉज इट्स नेम इज हाइपोग्लॉसल नर्व, सो इट पासिस थ्रू हाइपोग्लॉसल कैनाल इन द कंडाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ये देखें ये हाइपोग्लॉसल कैनाल, ठीक है, और इसके पीछे ये पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल. तो ये आपका जो है यहाँ पर ये इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस जहाँ से आपके 7th और 8th क्रेनियल नर्व यहाँ से ये पास होती है, ठीक है. तो दिस इज समहाउ ब्रीफ फीचर्स ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. थैंक यू वेरी मच.